एक और फिर नई वीडियो में स्वागत है दोस्तों। तो आज का वीडियो जो होने वाला है वो बिहार हिस्ट्री को लेकर होने वाला है। और बिहार हिस्ट्री का जो वेटेज है ना हर एग्जाम में वो बढ़ता जा रहा है। क्वेश्चन के लेवल और क्वेश्चन कैसे कैसे आ रहे हैं उसका लेवल जो है ना अब बढ़ता जा रहा है। पहले जैसा क्वेश्चन नहीं आ रहा है। जैसे हर एग्जाम में देखेंगे तो 10 से 15 क्वेश्चन बिहार हिस्ट्री का मिल ही जाता है। और हर एग्जाम की बात करें ना तो इसमें बिहार जीके जीए सब जितना है अब हर एग्जाम में बढ़ रहा है। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तब तक ले बने रहिए हमारे वीडियो में। तो 120 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल के पद से त्याग दे दिया था? कौन ऐसा नेता था जिसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकारी नीति के विरोध अपने पद से त्याग दे दिया था? रामदयालु सिंह या बलदेव सहाय या मथुरा सिंह या उपयुक्त में से कोई नहीं। तीन में से कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों? और ये ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों जो कहीं ना कहीं एग्जाम में आया हुआ है। तो आज पूरे डीप से देखेंगे और देखेंगे कि कितने क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना दोस्तों वो हो जाएगा बलदेव सहाय। क्या हो जाएगा? बलदेव सहाय। 121 नंबर क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय कांड कब हुआ था? गोली सचिवालय कांड जो हुआ था ना पटना में, सचिवालय कांड जिसमें 7 लोग मारे गए थे, तो उसमें पूछ रहा है कि ये हुआ कब था? 11 अगस्त 1942 या 9 अगस्त 1942 या 12 अगस्त या 15 अगस्त? ये देखने वाली बात है कि चारों में अगस्त है और डेट अलग अलग है। साल वही है, डेट अलग है। तो क्या हो जाएगा? इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 11 अगस्त 1942 में पटना सचिवालय गोलीकांड हुआ था जिसमें 7 लोग मारे गए थे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त, देखिए दे दिया यहाँ पे 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड, पटना सचिवालय में पुलिस गोलीकांड में मारे जाने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? कितनी थी? अभी तुरंत बताएं कितना है। 10 है या 7 है या 4 है या 2 है? कितना हो जाएगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा देर ना करते हुए दोस्तों ठीक सही लगा देना 7 है। तो आप लोग भी बनाने का कोशिश कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना कहीं आया हुआ है और ये क्वेश्चन थोड़ा टफ हो सकता है। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड में शहीद होने वाले निम्न में से कौन शामिल नहीं थे? ये पूछ रहा है कि जो लोग मारे गए थे उनमें से कौन नहीं था? तो उमाकांत प्रसाद सिन्हा या राजेंद्र सिंह या रामाकांत सिंह या सीताराम केसरी? इनमें से कौन सही आंसर हो जाएगा जो शामिल नहीं है? उमाकांत प्रसाद सिन्हा ये तो शामिल थे दोस्तों। ये जब पटना गोलीकांड हुआ था तो ये शहीद हुए थे। राजेंद्र सिंह भी थे और रमाकांत सिंह भी थे, लेकिन सीताराम केसरी इनका कहीं भी नाम नहीं आता है। तीनों के अलावा और भी लोग थे, 4 और लोग थे, लेकिन इनका नाम उसमें नहीं है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन से अखबार प्रकाशन हुआ था? कौन सा अखबार प्रकाशन हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान? बिहार न्यूज या पटना न्यूज या इंडिया न्यूज या इंडिया नेशनल? कुछ हुआ था? कौन सा हुआ था पत्र न्यूज चैनल? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो पटना न्यूज हो जाएगा। सही आंसर है पटना न्यूज। बिहार न्यूज नहीं, इंडिया न्यूज गलत, इंडिया नेशन गलत। अब 125 नंबर क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फूलना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस गोलीकांड कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था या छपरा में या सिवान में या भागलपुर? तो थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइस है, तो थोड़ा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। पटना में हुए थे, गलत है ये दोस्तों, गलत है। छपरा गलत है, भागलपुर गलत है, ये हो जाएगा सिवान। सिवान हो जाएगा। गांधी जी द्वारा चलाए गए सफल सत्याग्रह के साथ कौन कौन सा स्थान जुड़ा है? कौन कौन सा स्थान जुड़ा है? सॉरी दोस्तों, कौन सा स्थान जो है, एक स्थान जो है जुड़ा हुआ है? पोरबंदर। ये तो जुड़ा था, लेकिन सत्याग्रह पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था 1869 में। और 30
जनवरी 1948 नाथूराम गोडसे ने इनका हत्या कर दिया था गोली मारकर, नाथूराम गोडसे। और जन्म हुआ था इनका 2 अक्टूबर 1869 में, और 30 जनवरी की मृत्यु हो गया था। और इन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत सारे काम किए। जब से 1919 से 1900 जितना भी 42 तक का काल है या 47 तक, उसे गांधी एरा कहा जाता है, गांधी युग या एरा भी कह सकते हैं, गांधी युग कहा जाता है। इन्होंने जब 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने, तो फिर ये किताबों में लिखा जाता है कि 2 दशकों के बाद लौट कर आए थे हम। 2 दशकों के बाद मतलब 1915 में अगर जोड़ेंगे तो शायद लगभग 21 साल हो रहा, जिसमें 2 दशकों के बाद लिखता है किताबों में। तो ये जो थे प्रथम जब सत्याग्रह किए थे, जब गांधी जी आए थे, तो 1917 में एक चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जो कि महात्मा गांधी को राजकुमार शुक्ल ने किसानों की अगुवाई में वो चंपारण लाने का नेतृत्व दिया था। तो इसमें से कौन हो जाएगा? चौरा चोरी गलत हो जाएगा, चंपारण ये सही हो जाएगा, नोआखली गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या कौन सा हो जाएगा? चंपारण 1917 में हुआ था। गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह माना जाता है। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था 1910, गलत हो जाएगा दोस्तों, 1917 ये सही हो जाएगा। 1917 में हुआ था। 1919 में रॉलेट एक्ट लागू हुआ था। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। या नमक सत्याग्रह भी बोलते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया चंपारण आंदोलन से या खेड़ा आंदोलन से या असहयोग आंदोलन से या रॉलेट एक्ट? तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा चंपारण आंदोलन। खेड़ा नहीं हो जाएगा, असहयोग भी नहीं होगा, रॉलेट एक्ट भी नहीं होता। ये महात्मा गांधी जो थे ना, महात्मा गांधी रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था, काला कानून। और इसे बिना वकील या दलील का कानून भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो था ना शक के आधार पर, केवल भारतीयों को शक के आधार पर उन्हें फांसी दे दिया जाता था या जेल में बंद कर दिया जाता था। किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन 1918 में बम्बई में हुआ था? किस भारतीय नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन जो हुआ था ना दोस्तों, वो 1918 में बम्बई में हुआ था? किसकी अध्यक्षता में हुई थी? अली इमाम या मजहरुल हक या सैयद हसन इमाम या राजेंद्र प्रसाद? कौन आंसर हो जाएगा सही? ये देखने में भले ही लग रहा है कि ये आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत डीप क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना दोस्तों, वो सैयद हसन इमाम हो जाएगा। 1918 में बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया था, जिसकी अध्यक्षता सैयद हसन इमाम ने की थी। रॉलेट एक्ट के विरोध में पटना में जबरदस्त हड़ताल हुई थी। कब हुई थी? रॉलेट एक्ट के विरोध में पटना में एक जबरदस्त हड़ताल मानी जाती है कि हुई थी। वो किस तारीख को हुई थी? डेट तो मान लीजिए ईयर तो सेम है, लेकिन डेट चेंज है। 6 अप्रैल या 6 फरवरी या 6 मार्च? इसमें जहाँ सही आंसर हो जाएगा 6 अप्रैल। 131 नंबर क्वेश्चन है। 6 अप्रैल 1919 को पटना में एक विशाल जुलूस नेतृत्व किया गया था। किसके नेतृत्व में किया गया था? सैयद हसन इमाम या मजहरुल हक या राजेंद्र प्रसाद या सच्चिदानंद सिन्हा? किसकी अध्यक्षता में की गई थी, नेतृत्व किया गया था? वो हमारा हो जाएगा सैयद हसन इमाम। बिहार में नमक सत्याग्रह का सर्वप्रथम कहाँ से शुरू किया गया? बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहाँ से शुरू किया गया था? चंपारण। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं दोस्तों। चंपारण एवं पटना
या चंपारण एवं सारण, या पटना एवं जहानाबाद, या भागलपुर, कौन हो जाएगा? इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ना वो चंपारण एवं सारण हो जाएगा। ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को थोड़ा और छोटा कर लेते हैं दोस्तों। बिहार में नमक आंदोलन के नेता और उसके संबंधित क्षेत्रों को मिला सुमेलित कीजिए। जगत नारायण प्रसाद कहाँ हो जाएगा? जगत नारायण प्रसाद का हो जाएगा पटना। श्री कृष्ण सिंह मुंगेर। सत्यनारायण सिंह दरभंगा। रामदयालु सिंह, तो इसका जो हो जाएगा ए का 2, बी का 1, तो इसका बी आंसर हो जाएगा दोस्तों। कोई और 2 में है ये नहीं है, सिर्फ एक ही में 2 है। आगे चलते हैं दोस्तों। पटना में नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? 7 अप्रैल 1930, 8 अप्रैल, या 19 अप्रैल, या 16 अप्रैल? पटना में नमक सत्याग्रह, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना वो दोस्तों हो जाएगा 16 अप्रैल 1930। नमक सत्याग्रह 16 अप्रैल 1930 में हुआ था। बिहार में चौकीदारी कर के खिलाफ आंदोलन शुरू करने के किनके विचार को गांधी जी ने प्रारंभ में अस्वीकार कर दिया था? जनकधारी प्रसाद, श्री कृष्ण जी, जवाहरलाल नेहरू, या राजेंद्र प्रसाद? बिहार में चौकीदारी के कर के खिलाफ आंदोलन शुरू करने के किनके विचार में गांधी जी ने स्वीकार कर दिया था? गांधी जी ने मना कर दिया था। तो कौन से नेता थे? ये थे राजेंद्र प्रसाद, जो चालू तो करना चाहते थे मगर गांधी जी ने मना कर दिया था। बिहार में चौकीदारी कर बंदी आंदोलन सर्वप्रथम शुरू हुआ था। बेतिया में, छपरा में, सिवान में, या सारण में? बिहार में चौकीदारी बंदी कर भी हुआ था दोस्तों। वो कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था बेतिया में। कहाँ? याद रखिएगा, बेतिया में। पटना स्वदेशी लीग की स्थापना कब हुई थी? 1929, 1930, 1931, या 1932? पटना स्वदेशी लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1930 में हुई थी। आगे चलते हैं दोस्तों। पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का अधिवेशन हुआ था 1929 में, 1930 में, 1931 में, या 1941 में? पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का अधिवेशन हुआ था। इसमें थोड़ा कंफ्यूज है दोस्तों। पटना स्वदेशी लीग की स्थापना 1929 या 30, ये दोनों में से कोई एक है। इसको देखना पड़ेगा फिर से एक बार और। पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का अधिवेशन कब हुआ था? पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, इसका हो जाएगा 1930। पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का अधिवेशन 1929 या 30, 1930 ही है। 1924 में बिहार में सांप्रदायिक दंगे हुए जिसमें सबसे अधिक प्रभावी हुआ भागलपुर, मोतिहारी, या पटना? भागलपुर, छपरा, मोतिहारी, या पटना? कौन हो जाएगा 4 में से? इसमें जो हो जाएगा वो पटना हो जाएगा। सांप्रदायिक दंगे जो हुए थे ना वो पटना में ज़्यादा हुआ था। चलिए दोस्तों, तो आगे चलते हैं। बिहार में हसन इमाम के निर्देशन में प्रांतीय लीग की स्थापना कब हुई थी? बिहार में हसन इमाम की निर्देशन में प्रांतीय लीग की स्थापना हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? इसको छोड़ देते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? हरिपुरी, पटना, गया, या रामगढ़? इसमें जो हो जाएगा गया। इसकी अध्यक्षता जो की थी ना दोस्तों चित्तरंजन दास। अब यहीं पर जो हुआ था ना महात्मा गांधी और चित्तरंजन दास, महात्मा गांधी और चित्तरंजन दास के बीच में थोड़ा मतभेद हो गया था। इसलिए मतभेद हुआ था क्योंकि जो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जो थे ना वो स्वराज पार्टी का गठन करना चाहते थे, स्वराज पार्टी। और ये कहते थे कि असहयोग आंदोलन को रोक देना चाहिए क्योंकि हम लोग जो आंदोलन करेंगे वो स्वराज पार्टी के माध्यम से करेंगे क्योंकि वो उतना प्रभावी नहीं है। तो ये आज का क्वेश्चन यहीं तक था दोस्तों। तो आप लोगों को आशा करते हैं कि ये सब क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।